Hi, welcome back to the page Orbit. Today we will be revolving around chapter 3 and it's about never enough. जब अमीरी सर चढ़ जाती है तो इनफ शब्द बहुत छोटा लगता है। इसका मतलब ये कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमें रुक जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज कोई लखपति है, उसको करोड़पति बनना है, करोड़पति को अरबपति और पता नहीं कितने पति बनने हैं। तो एक लिमिट नहीं अगर होगी तो ये रिस्क लेने का जो जुनून है उस चक्कर में सब कुछ चला जाता है। ऑथर ने 2 लोगों की लाइफ के बारे में बताया है। एक है रजत गुप्ता, कोलकाता के स्लम्स में पैदा होने वाले रजत गुप्ता 40s की उम्र में मैकेंजी के सीईओ बन के रिटायर हुए और वो 5 पब्लिक कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से थे। उसी में से एक कंपनी थी गोल्डमैन सैक्स। इनफैक्ट 2008 तक का नेट वर्थ रजत गुप्ता का था $100 मिलियन। इतना पैसा, इतना रुतबा, सब कुछ था। और जब $1 मिलियन है तो उन्हें बिलियनेयर बनना था। इसलिए जब 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस आई और गोल्डमैन सैक्स के स्टॉक्स बिल्कुल गिर गए थे, तो वॉरेन बुफे ने उस टाइम प्लान किया कि वो $5 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे उसमें। और ये इंफॉर्मेशन सिर्फ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास थी। रजत गुप्ता ने उसी टाइम हेज फंड मैनेजर राजारत्नम को कॉल किया और राजारत्नम ने 1,75,000 शेयर्स गोल्डमैन सैक्स के खरीदे। आई एम श्योर क्या बात हुई होगी। इसकी कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं थी। तो ये इंफॉर्मेशन जब पब्लिक में अनाउंस की गई, गोल्डमैन सैक्स के स्टॉक्स बिल्कुल ऊपर चले गए और राजारत्नम ने बहुत ही क्विक $1 मिलियन का प्रॉफिट कमा लिया। SEC claims Gupta's insider tip led to 17 millions in profit. प्रोसिक्यूटर्स के लिए ये केस बहुत ही इजी हो गया था और राजारत्नम और रजत गुप्ता दोनों को जेल हो गई। उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। कहाँ वो मिलियनेयर थे, कहाँ वो स्लम से उठ के मिलियनेयर बने और फिर मिलियनेयर से बिलियनेयर बनने के चक्कर में वो जेल चले गए। यहीं पे अगर उनको इनफ का मतलब पता होता तो वो रुक जाते। ये हम सबकी लाइफ में भी केस आ सकता है। हम लोग सब मेहनत करते हैं, सबको पैसा कमाना है। ये सीरीज बनी इसीलिए रही है, साइकोलॉजी बताने के लिए कि बहुत जरूरी है हमें ये रियलाइज करना कि कब हमें थम जाना चाहिए, कि इससे ज्यादा की नीड नहीं है। ऐसी एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है बर्नी मैडॉफ की। ये एक मार्केट मेकर थे। पॉन्जी स्कीम के बारे में अगर आपने सुना होगा तो ये स्कीम उन्हीं की थी जिसके चलते 20 साल तक उन्होंने इन्वेस्टर्स को बहुत लूटा। और कोइंसिडेंस ये था कि रजत गुप्ता का फ्रॉड जब पकड़ा गया है उसके कुछ हफ्ते बाद ही इनका स्कैम पकड़ा गया, बर्नी मैडॉफ का। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इनकी स्टोरी कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब की। एक नाइजीरियन स्कैम आर्टिस्ट ने न्यूयॉर्क टाइम्स में कहा कि उसको बहुत गिल्ट होता है जब वो लोगों के साथ गलत करता है, बट पॉवर्टी एक ऐसी चीज है, गरीबी उसको उस पेन को फील नहीं करने देती है। लेकिन रजत गुप्ता, बर्नी मैडॉफ जैसे लोग ये गरीब नहीं थे, इनके पास ऑलरेडी सब कुछ था, फिर भी उन्होंने सब कुछ दाव पे लगा के खो दिया बिकॉज they had no sense of enough. And there's a very beautiful line in this chapter that says, why someone worth hundreds of millions of dollars would be so desperate for more money that they even risked everything in pursuit of even more. ये लाइन बहुत अच्छी लगी थी मुझे। मॉडर्न कैपिटलिज्म ना 2 चीज़ों में प्रो हो चुका है। फर्स्ट, जनरेटिंग वेल्थ, सेकेंड जनरेटिंग एनवी। इनफैक्ट ये दोनों चीजें साथ साथ ही चल रही हैं। इनफ इज नॉट टू लिटिल। द आइडिया ऑफ हैविंग इनफ इज लाइक बहुत ही
कंजर्वेटिव थॉट है, अपॉर्चुनिटी को जाने दे रहे हैं, सही समय पे एक्शन नहीं लेना, या फिर हमारे को सक्सेस की वो भूख ही नहीं है। तो हमें कितनी भूख है ये तो ऐसे भी पता चल सकता है ना कि हम इतना खा ले कि खा के बीमार पड़ जाए, तभी हमें पता चलेगा कि हमें कितनी भूख थी। और ये एक ऐसी भूख है जो कभी खत्म ही नहीं होगी। ये एक ऐसी भूख है जो हमें बस लास्ट में रिग्रेट पे ही लेके छोड़ेगी। और लास्ट पॉइंट ये है that there are many things never worth risking, invaluable चीजें जो हैं, no matter the potential gain, जैसे कि हमारी रेपुटेशन, हमारी फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, फैमिली, फ्रेंड्स और हमारी हैप्पीनेस। इन सब चीज़ों की कोई कीमत नहीं होती है। अगर ये सब चीज़ें चली गई तो हम सिर्फ रिग्रेट करते रह जाएंगे। रजत गुप्ता जेल से निकलने के बाद सिर्फ रिग्रेट ही कर रहे थे। वो इतना ज़्यादा चाहते थे कि उनकी रेपुटेशन वापस मिल जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में भी कहा कि डोंट गेट अटैच्ड टू एनीथिंग। तो इस चैप्टर को एंड करने के लिए आई वांट टू से कंपैरिजन ना हमारी सेटिस्फैक्शन का दुश्मन है। अगर हम खुद को दूसरों से कंपेयर ही करते रहेंगे तो सेटिस्फाई कभी नहीं हो पाएंगे। हमें हमेशा अपनी पैसे कम लगेंगे। इनफ का मतलब कम नहीं है, हाँ वो दूसरों के मुकाबले कम हो सकता है, बट वही पैसे अगर हमारी सारी नीड्स पूरी कर रहा है, हमें वो बेसिक खुशियाँ दे रहा है, देन इट्स इनफ। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए हम जो ऑलरेडी है उन सबको दाव पे लगा दें और फिर बाद में जो था वो सब खो दें। इनफ का मतलब लैक ऑफ एम्बिशन नहीं है, इसका मतलब सेल्फ अवेयरनेस है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है। So to sum it up, I want you guys to ask yourself one question. Is the risk worth losing everything for something that I don't even need? Stay tuned for chapter 4.